अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेबस फॉर एडीपीपी, डीडीपीपी एंड डीपीजी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल। इन तीनों पोस्ट का जो हमारा सिलेबस है पेपर 3 वो है क्रिमिनल लॉ 3, लॉ ऑफ एविडेंस। अब लॉ ऑफ एविडेंस में हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है जिसको आप एविडेंस एक्ट भी कहते थे पहले, आजकल इसको आप कहते हैं जी QSO, कानून शहादत ऑर्डर 1984। अब आपके सिलेबस में जो आपको सिलेबस PPC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC ने दिया है, हम सिलेबस देख लेते हैं क्या है जी। फर्स्ट टॉपिक है जी रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। ये आर्टिकल्स हैं QSO के। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एविडेंस, circumstantial evidence, proof, burden of proof, admission, confession, dying declaration, scientific evidence and its types, examination of witness, identification periods। ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये ऑलमोस्ट पूरे का पूरे QSO को ही कवर करते हैं। इनमें से आई थिंक कोई चीज बची नहीं हुई। ठीक है जी, तो इसलिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो है और सबसे जो आपका मैं ये समझता हूँ कि सबसे ट्रिकी पेपर जो होगा वो QSO का होगा, कानूनी शहादत ऑर्डर का। क्योंकि कानूनी शहादत ऑर्डर को समझना कोई आसान काम नहीं है। ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। किसी भी अपने स्टांस को प्रूफ करने के लिए डिफरेंट इसकी डायमेंशंस हैं, इसकी डिफरेंट डोमेन्स हैं। जब तक आप लॉ ऑफ एविडेंस को, जब तक आप कानूनी शहादत ऑर्डर को कमेंट्री के साथ नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इसकी जो है रेलेवेंट जजमेंट्स जब तक आप इसकी नहीं पढ़ेंगे और जब तक आप इसके ऊपर किसी अच्छी कमेंट्री बुक को नहीं पढ़ेंगे, जिस तरह से एक्सेस टू जस्टिस बाय फजल करीम या फिर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड वॉल्यूम्स में भी गाइड किया गया है लॉ ऑफ एविडेंस से रिलेटेड, तो तब तक आप लॉ ऑफ एविडेंस को अच्छे तरीके से ये नहीं समझ सकते। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपने इजी नहीं लेना। अगर आप इसको इजी ले गए, जिस तरह आपने LLB में पढ़ा था, LLM में पढ़ा था, तो फिर आप इसमें फेल हो भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अगर इसको आप इजी ले गए तो फिर आप फेल हो सकते हैं। आपने इसको इजी नहीं लेना। इसको आपने अच्छी तरह से सबसे पहले किसी अच्छे टीचर से, अच्छे मेंटोर से, अच्छे सीनियर से, अच्छे दोस्त से, जो भी आपका सीनियर हैं, जो भी आपके जज साहब हैं, सीनियर हैं, फ्रेंड हैं, मेंटोर हैं, जो भी आपको गाइड कर सकते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स के साथ आपने QSO को समझना है। उसके बाद आपने इसको कमेंट्री के साथ पढ़ना है। फिर आपने इसको कम से कम 5 से 6 दफा रिवाइज करना है विद जजमेंट्स। ठीक है, फिर आपको समझ आनी है कि लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, QSO क्या है। इसलिए तो खैर मेरा बात करने का मकसद है कि ये 10 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं लॉ ऑफ एविडेंस में, और इसमें से बुक्स आपकी क्या कौन सी बनेगी, QSO, और साथ आपको जजमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड वॉल्यूम के जो रेलेवेंट पोर्शन है जिसमें गाइडेंस दी गई है अबाउट कानूनी शहादत ऑर्डर एविडेंस से रिलेटेड, वो पढ़नी पड़ेगी। और एक एडिशनल बुक आप पढ़ सकते हैं अगर आप QSO के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, तो वो है जी एक्सेस टू जस्टिस बाय फजल करीम साहब। इनकी एक बुक है और बड़ी फेमस बुक है जो जजेस भी पढ़ते हैं और जुडिशरी को ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स भी ये पढ़ाई जाती है। और वो जजेस जो जिनकी 10-20 साल सर्विस हो गई है, जो सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, वो भी इस बुक से हेल्प लेते हैं अपने जुडिशियल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो सबसे पहले आपको QSO पढ़ना होगा कंप्लीट विद जजमेंट्स। ठीक है जी, जजमेंट्स, लेटेस्ट जजमेंट्स के साथ या लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ। तो ये पूरे के पूरे पेपर में जस्ट एक ही सब्जेक्ट आपका QSO, जिसको हम सपोर्ट करेंगे जजमेंट्स के साथ, रूल्स और ऑर्डर और जस्टिस आपकी बुक के साथ। तो ये था आपका पेपर 3 का सिलेबस। अगर हम टोटल देखें कि हमारे जो ADPP, DDPP और DPG तीनों जो हमारी पोस्ट है, इन तीनों के लिए हमें टोटल कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी जो हमें सिलेबस में प्रोवाइड की गई हैं। तो पेपर 1 में हमने देखा था कि हमें पेपर 1 में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, पेपर 2 में 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, और पेपर 3 में एक ही बुक है हमारी QSO की, और ये 3 तो जो एडिशनल हैं। ठीक है, 8 पेपर 1 में 6 सब्जेक्ट्स, पेपर 2 8, पेपर 3 1, 8 6 14 और 1 15, टोटल 15 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेंगे अगर आप ADPP, DDPP और DPG की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। और सिर्फ 15 सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही नहीं है, इन 15 सब्जेक्ट्स को पढ़ के समझ के इनकी रिवीजन करनी है, इनकी रिवीजन करके इनकी रेलेवेंट जजमेंट्स इकट्ठी करनी है, वो जजमेंट्स याद करनी है,
उसके बाद आपने इसको 3 दफ़ा रिवाइज करना है, उसके बाद आपने इसके टेस्ट देने हैं बार बार, और आपने अपनी जो आपकी रिटन प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करना है। और अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो पेपर का ओवरऑल जो खूबसूरती है पेपर की उसको भी आपने इम्प्रूव करना है। तो ये सारे काम आप जब करेंगे तो फिर ही आप अच्छे मार्क्स के साथ इसको पास कर सकेंगे और मेरिट लिस्ट में आ सकेंगे। अदरवाइज अगर आप इतनी मुशक्कत नहीं करेंगे, इतना सब कुछ नहीं करेंगे, तो फिर एक एक नंबर से भी मेरिट रह जाता है। मुझे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर लास्ट टाइम मेरे 199 मार्क्स थे, मैं सिर्फ एक नंबर से रह गया हूँ। अगर मेरे 200 मार्क्स होते, 50% आ जाते, तो मैं जो है रिटर्न क्वालिफाई कर जाता। तब आपको जाके अंदाजा होता है, कदर होती है एक एक नंबर की। ठीक है, तो एक एक नंबर आपका कैसे इंप्रूव होता है। जिस तरह ये 15 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें से आपने सब्जेक्टिव भी तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव भी तैयार करनी है। अगर जस्ट आप एक रीडिंग करेंगे और जिस तरह से रवायती स्टूडेंट है पाकिस्तानी कौम जो है, आखिरी 5-6 दिन में पढ़ के सिर्फ टाइम पास करके पेपर देते हैं, वो तो पास नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपने पास होना है, आपने मेरिट लिस्ट में आना है, फिर आपको इसका सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 दफा इसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर बार बार टेस्ट देने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव के भी सब्जेक्टिव के भी, फिर आप जाके इंशाल्लाह मेरिट में आएंगे और आप लोग पास भी होंगे। ठीक है जी, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू है। इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने लगे हैं और टॉप 20 स्टूडेंट्स हमने चूज़ करने हैं तैयारी करवाने के लिए, और हमारा सारा फोकस उन 20 स्टूडेंट्स पे होगा। उनको अच्छी तरह से हमने सिलेबस ख़त्म करवाना है, उनकी रिवीजन करवानी है, उनको फोकस डेली बेसिस पे हमने रखना है, उनके पेरेंट्स को हमने इन्फॉर्म करना है डेली बेसिस पे कि बच्चे की क्या परफॉर्मेंस जा रही है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे तो यू विल सी द बेटर रिजल्ट्स। अगर आपका और किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 031379500086। ये नंबर मेरा सेव कर लें अपने पास और अपना नाम लिख कर मुझे मैसेज कर दें, ताकि मैं भी आपका नंबर सेव कर लूँ, और अगर आप कम्युनिकेट करेंगे कोई बात तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर आकर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।